बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले, मेरे तमाम सुनने वाले, मेरे तमाम किसान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि इस वक्त जो है गंदम की कटाई हो रही है और उसके बाद कौन सी फसल काश्त करनी है, तो मैं जो आज की जो मेरी वीडियो है वो है तिल के हवाले से। और तिल के हवाले से जो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ है, तो ये उस वक्त के लिए यानी कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सिर्फ आपकी काश्त करनी कैसे है उसमें 10 नुकात मैं बताऊंगा। उन 10 नुकात में अगर आप वो गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो 25 से 30 मन हर सूरत में आप इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। और जब आप 25 से 30 मन हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा। आपके बच्चों की बहुत अच्छी रोज़ी अल्लाह पाक आपको दे देगा। तो आज की वीडियो लाजमी आप बग़ैर स्किप किए और गौर से सुनेंगे, और अगर आप गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ढेर सारा फ़ायदा होगा। तो इसमें जो 10 नुकात हैं उनमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो है कि हमारे इसमें 10 नुकात बताऊंगा जिसमें इसकी जो तिल है वो तिल असल है क्या, इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद ये मौसम हमारे पाकिस्तान में अब जो आने वाला साल है, जब ये हम तिल की काश्त कर रहे हैं तो आगे मौसम कैसा रहेगा। उसके बाद हमें ज़मीन की कौन सी हमारी ज़मीन है और उसमें वैरायटी कौन सी लगानी है, ये होगा। और इसी तरह हमें काश्त करने का तरीका क्या है, इसमें कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज हमें कौन सा बीज हमें कौन सी ज़मीन में कौन सा बीज मौजू रहेगा, ये बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये तमाम 10 जो नुकात बताऊंगा, इसमें शुरू में आप ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, उसकी खेल कैसे बनानी है, उनका फासला कैसे रखना है, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे करनी है। शुरू में ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने क्या क्या खाद देनी है जिससे आप बहुत सारा इसमें से औसत ज़्यादा ले लेंगे, बहुत सारी इसमें पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो आज की ये वीडियो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आगे बढ़ता हूँ, तो आपको सबसे पहले जो है वो ये बताता हूँ कि तिल की अहमियत है क्या। आपको पता है कि इस वक्त गंदम का सीज़न है, गंदम कटाई हो रही है। कहीं से गंदम कट चुकी है, कहीं अभी गंदम हो रही है, अभी कटने वाली है। तो गंदम के बाद बहुत से लोग जो है कोई काटन काश्त कर लेता है, कोई मज़ीद दीगर जो फसलें हैं हमारी बहुत सारी हैं इसमें गंदम के पास बाद लगाने वाली। लेकिन पहले जो थी तिल जो थे वो उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी हमारे मुल्क में। आज से आप 10 साल पीछे अगर चले जाए तो आपको पता होगा कि तिल जो है वो उस वक्त कोई ऐसी नुमायाँ फसल हमारी नहीं थी जो हमें अच्छी फ़ायदा दे जाए। या अच्छा हम काटन काश्त करते थे या दीगर जो फसलें काश्त करते थे गंदम के बाद, उसके बाहर चारों तरफ हम थोड़े थोड़े ऐसे तिल काश्त कर लेते थे, जो वो यानी कि बग़ैर देखभाल के दूसरी उसको मेहनत करते थे अंदर वाली फसल की, तो साथ साथ वो भी हो जाते थे और हमारे घर के लिए कुछ तिल बन जाते थे। तो इस तरह हम तिल काश्त किया करते थे। लेकिन अब जो सीज़न आए हैं उसमें पूरी दुनिया में तिल की जो अफादियत है वो हमारे पाकिस्तान में हमारे किसानों को पता लगा है कि तिल एक इंतहाई अहम फसल है और बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। तो फिर हमने इस तरफ आए और इसको काश्त किया। पिछला साल जो था वो इतना कोई ख़ास हमारा नहीं गया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन किसान भाइयों को हमने बीज दिया था उनकी अच्छी औसत भी आई थी। वो अब बार वो हमसे बहुत सारे लोग मंगवा भी चुके हैं, बहुत सारे लोग हमें कॉल कर चुके हैं, बुक करवा चुके हैं। इंशाल्लाह उनका ईद की छुट्टियों की वजह से लेट हो गए, तो अब उनका इंशाल्लाह बीज रवाना कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो बीज था अल्हम्दुलिल्लाह उसने पिछले साल भी अच्छी औसत दी थी और अब भी जो है वो अच्छी औसत देगा। तो अब बात कर रहा था कि इसकी मौसम की। तो इस साल जो हमारे साइंस के हिसाब से लोगों ने देखा है तो उसके मुताबिक आने वाले साल में मौसम बेहतरीन रहेगा, उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी गर्मी पिछले साल पड़ी थी। तो ये देखें, बेहतर ये अल्लाह की ज़ात जानती है। अब साइंस पे हम ज़्यादा वो नहीं करते, अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा है। अल्लाह की ज़ात सबसे बेहतर करने वाली है, करना तो अल्लाह की ज़ात ने है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये है कि इस साल उतना मौसम गर्म नहीं रहेगा
जितना कि पहले पिछले साल रहा था। तो अगर वो गर्म नहीं रहेगा तो फिर तिल की जो फसल है वो इंशाल्लाह इंतहाई शानदार हो जाएगी। तो तिल की फसल शानदार होगी तो अब इसमें जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि हमारी ज़मीन कैसी है जिसमें हमने काश्त करना है, तो उसके लिए वैरायटी हम कौन सी इस्तेमाल करें। तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है और इंतहाई अहम बात है। अगर आपकी ज़मीन मैरा है, हल्की मैरा है या भारी मैरा है, इसमें आप सिंगल स्टिक जो है वो बीज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी ज़मीन जो है वो रेतली है, बहुत हल्की मैरा है जिसमें रेत ज़्यादा होती है, तो उसमें आप अगर अगेती काश्त करेंगे तो सिंगल स्टिक करेंगे। अगर पछेती काश्त करेंगे तो फिर आपने उसमें जो मल्टीपल स्टिक वाली होती है, जो लड़ियों वाली होती है, आपने वो काश्त करनी है। इसमें एक बात ये भी गौर कीजिएगा कि अगर आपने जल्दी काश्त करनी है तो फिर आपने सिंगल स्टिक इस्तेमाल करना है। सिंगल स्टिक अब आप काश्त करेंगे तो उसको ज़्यादा बीमारियां नहीं लगेंगी। वो अगर आप लेट काश्त करते हैं तो फिर आप जो है वो आप लड़ियों वाली काश्त करेंगे। लेकिन जो मैरा ज़मीन वाले हैं या भारी मैरा ज़मीन वाले हैं वो लाजमी सिंगल स्टिक ही इस्तेमाल करें। उसमें ये रेतली ज़मीन के लिए लड़ियों वाली जो है वो ज़्यादा कामयाब है। ये नुक्ता आप अपने पल्ले बांध लीजिए, इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ज़मीन के बारे में मैंने बता दिया कि अब ज़मीन हमारी कैसी है और हमने उसमें कौन सा बीज इस्तेमाल करना है। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब उससे अगली जो बात करता हूँ वो ये है कि कौन सी ज़मीन है जिसमें आपने तिल काश्त नहीं करने। तो ये बात मेरी गौर कर लीजिएगा कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ ये फसलें इस तरह की हमारे पास ज़मीनें मौजूद हैं जिसमें मैरा, भारी मैरा, रेतली, हल्की मैरा, इस तरह की चिकनी मिट्टी वाली, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में ज़मीनें मौजूद है। तो वहाँ कलराठी ज़मीनें भी मौजूद हैं। तो अगर कलराठी ज़मीन आपकी है तो मैं हरगिज़ आपको नहीं कन्वेंस करूँगा कि आप इसमें बिल्कुल ही तिल काश्त मत कीजिएगा। आप अपना नुकसान कर लेंगे, आपका बीज का भी नुकसान हो जाएगा और उसने औसत भी नहीं देनी और अच्छी फसल भी नहीं होनी। क्योंकि एक तो कलराठी ज़मीन में कभी भी आप कोई भी फसल काश्त करें, DAP की खाद कभी भी मत डालिएगा, वो उसको सख्त कर देती है और ज़्यादा। तो इसलिए कलराठी ज़मीन में तिल के लिए तो मैं बिल्कुल ही। अब जो अगली बात है वो है वक्त काश्त क्या है। प्यारे किसान भाइयों, इसके वक्त काश्त जो है उस पर भी आप देखें तो हमारे यहाँ मार्च से जिन लोगों ने सरसों, राया ये काश्त किया होता है, कैनोला तो चलो ज़रा लेट हो जाता है, लेकिन सरसों राया जो है वो फसल जल्दी आ जाती है, ज़मीनें जल्दी फारिग हो जाती है, मार्च में ही ज़मीनें फारिग हो जाती हैं। तो जो लोग इसको काश्त करना चाहें वो 20 मार्च से इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले जैसे आपको बताया कि अगर आपने जल्दी काश्त करनी है तो फिर सिंगल स्टिक आपने, चाहे आपकी ज़मीन रेतली है चाहे आपकी ज़मीन जैसी है, उसमें सिंगल स्टिक आपने काश्त करनी है। तो 20 मार्च से शुरू होती है और ये 30 जुलाई तक आप काश्त कर सकते हैं। इसमें अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये 4 महीने इसकी काश्त चलती रहती है। अगर आप जल्दी काश्त कर लेते हैं तो फिर आप इससे 2 से फसलें आगे और भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप गंदम भी काश्त कर सकते हैं या जो भी आप फसल काश्त करना चाहें। तो इसलिए अप्रैल में भी अगर आप काश्त करते हैं तो फिर भी आप इसमें से 2 फसलें आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें वैरायटियाँ जो हैं वो तकरीबन कोई 90 दिन से लेके 120 दिन की ये फसलें हैं। ये तिल की जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो उसमें आप आगे इसमें मकई भी काश्त कर सकते हैं। अगर आपने कोई मार्च और अप्रैल के शुरू में लगाई है तो फिर इसमें आप मूंजी की फसल भी काश्त कर सकते हैं। तो वक्त काश्त जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो इतने से इतने तक है। हाँ, अलबत्ता एक और चीज़ बड़ी गौर तलब है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप तिल की काश्त कर रहे हैं और आप लेट हो गए हैं और आप जून के एंड में या जुलाई में काश्त करते हैं तो उसमें एक और फ़ायदा हो जाता है। वो ये है कि खैर इस बार तो अल्लाह का शुक्र है मौसम ऐसा नहीं होना, जैसे पिछली बार मौसम हुआ था तो उसमें ये हुआ था, जिन लोगों ने जुलाई के अंदर काश्त की थी तो उनकी फसल जिस वक्त फूल उठाने पे आई तो उस वक्त मौसम आगे चेंज हो रहा था, हल्की रात को सर्दी पड़ रही थी, तो वो फूल को वो फ़ायदा दे जाती है, नुकसान नहीं देती। क्योंकि गर्म जिस वक्त होता है तो वो फूल टूट के गिर जाते हैं,
لو کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں. زیادہ گرمی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس فصل کو نقصان دیتی ہے، لیکن وہ پھر جولائی میں جنہوں نے پچھلے سال وہ کیا تھا تو وہ ان کی فصل اس لیے بچ گئی تھی کہ آگے جو ہے موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا. ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے یعنی کہ یا رات کو سردی پڑتی تھی یا ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی دن کو، تو وہ ان کی فصل اچھی ہو گئی تھی جنہوں نے جون کے آخر میں اور جولائی کی شروع میں کاشت کی تھی. آگے ہے کہ آپ نے زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور زمین کی تیاری ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے. آپ اس فصل کو فصل کے طور پر لیں، اس کو ایسے عام فصل نہ سمجھیں. خدا را آپ تل کی فصل پہ اگر توجہ دے دیں نا تو آپ اتنی اس میں سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی فصل سے اتنی نہیں کر سکتے. تو آپ نے اس کی تیاری جو ہے زمین کی تیاری، اس پہ خاص توجہ دینی ہے. جب آپ نے اس کی زمین کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے دیکھیں 2-3 میتھڈ ہیں اس کے بہترین جو اس کی کاشت کے ہے، بلکہ 4 میتھڈ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ گندم کی کٹائی کے بعد یا رایا کنولا کے بعد اگر آپ اس کی زمین کی روانی کرتے ہیں تو پھر آپ روانی ایک بار نہیں، آپ 2 بار کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ 2 بار کریں گے، ایک بار اصل میں روانی والی جو زمین ہوتی ہے نا اس کے اندر جو آپ کی جڑی بوٹیاں ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو 2 بار روانی کر، ایک بار روانی کر کے ہل لگا دیں، تھوڑی ہوا لگوائیں، پھر پانی لگا کے پھر اس کی روانی آنے تک پھر دوبارہ ہل لگائیں گے، تو اس طرح آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کم ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ اب اگر آپ روانی نہیں کرتے تو پھر آپ نے خشک زمین جو ہے وہ اس میں جڑی بوٹیاں بہت کم ہوتی ہیں. جب بالکل خشک زمین ہوئی پڑی ہوتی ہے آپ اس میں 2-3 ہل لگا دیتے ہیں، اس میں روٹی ویٹر کر دیتے ہیں، اس کو لیول کر دیتے ہیں. یعنی کہ زمین کی تیاری بہت اچھی کرنی ہے. تو پھر آپ اگر تیاری بہت نرم بھربھری زمین، بہت اچھی زمین کر لیں گے تو جڑی بوٹی بہت کم ہوگی. اور اگر جڑی بوٹی ہو بھی جائے گی تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا تدارک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن آپ نے زمین کی جو تیاری ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے. ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ زمین بالکل نرم بہترین، جیسے آپ بڑی فصلوں کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی بڑی فصل سمجھ کے اس کے اندر آپ زمین کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر لیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کھیل بنانی ہے تو پھر کھیل کے لیے بھی 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے سنگل سٹک کاشت کرنی ہے تو چھوٹی کھیل بنائیں جس کا وقفہ کم ہو، کم از کم 1 فٹ کے فاصلے پہ قطار ہو اس کی، اور جو پودے سے پودے کا فاصلہ ہے وہ 5 انچ کا ہو سنگل سٹک کے لیے. اگر آپ نے جھاڑی والی کے استعمال کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 سے 1.25 فٹ ہو، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 1 سے 1.25 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. 1 فٹ سے 1.25 فٹ کا فاصلہ بیج کا رکھنا ہے. اور اگر آپ نے چوپے سے کاشت کرنی ہے تو اس میں آپ کا ایک تو بیج کم استعمال ہوگا. جیسے عام روٹین میں 2 کلو بیج چھٹے کی صورت میں لگتا ہے، اگر جب آپ چھٹا کرتے ہیں پھر اس کی کھیل بنا دیتے ہیں تو اس میں 2 کلو بیج لگتا ہے. اگر آپ نے چونڈی یا چوپے کی مدد سے لگانا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کا بیج جو ہے وہ 1 کلو سے 1.25 کلو بیج، یا بہت زیادہ آپ نے ڈالنا ہے تو پھر 1.5 کلو بیج وہ لگے گا آپ کا. تو اگر آپ نے ڈرل سے کرنا ہے تو پھر اس میں آپ اگر آپ نے چوپے سے لگانا ہے تو اس میں بھی ایک کام کیجئے گا کہ آپ نے بیج کے ساتھ ساتھ اس میں نا جو آپ نے کھاد مکس کرنی ہے اس کے اندر زمین کی تیاری کے وقت، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین وہ کیسے کتنی ڈالنی ہے. ابھی تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ زمین کی تیاری جو کرنی ہے وہ. اور ہاں، زمین میں اگر آپ نے کھاد ڈالنی ہے تو 1 بوری DAP ہر صورت میں آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر. اگر آپ کی زمین بہت اچھی ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ DAP کا خرچہ بڑھ جائے گا، تو پھر آپ نے آدھی بوری DAP، آدھی بوری نیٹروفاس، یا آدھی بوری DAP اور اس کے ساتھ آدھی بوری سپر فاسفیٹ، یہ آپ نے اس کے اندر تیاری کے وقت، زمین کی تیاری کے وقت یہ لازمی 1 بوری آپ نے شامل کرنی ہے. اس میں آپ آدھی وہ اور آدھی وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور پوری DAP ڈال دیں گے تو وہ اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہونا ہے، آپ کی اوسط بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس میں کھاد ڈال دینی ہے. اور بیج جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے ڈرل کی صورت میں کاشت کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے وہ جو کھاد آپ نے اس میں مکس کرنی ہے، تھوڑی سی کھاد بچا لیجیے گا، 5 سے 10 کلو وہ بیج کے اندر، یا 5 کلو کھاد بہت ہے، 4 کلو بھی بہت ہے، وہ آپ نے بیج کے اندر مکس کر کے وہ ڈرل کے اندر وہ بیج اور کھاد وہ دونوں ڈرل کر دینے ہیں. کیونکہ ڈرل آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 انچ نیچے تک جاتی ہے تو اس کو
ताकत की भी ज़रूरत होती है, फिर वो जो साथ खाद जाएगी वो उसको ताकत भी देगी और वो निकल भी आएगा। और इसी तरह अगर आपने ड्रिल के अलावा प्लांटर से करना है तो उसमें भी यही तरीका इस्तेमाल कर लें। तो ये मैंने 4-5 तरीके आपको बता दिए हैं, जिसमें छट्टे का तरीका मैंने आपको बताया। हाँ, दूसरे लोग जो इसको फ्लैट ज़मीन के ऊपर छट्टा करते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने कभी भी सख्त ज़मीन पे या मैरा ज़मीन पे या हल्की मैरा ज़मीन पे या भारी मैरा ज़मीन के ऊपर छट्टा नहीं करना। आपने अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो फिर आपने फ्लैट ज़मीन के ऊपर छट्टा करना है, क्योंकि बीज को पानी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ सेम की ज़रूरत होती है। जो ज़मीनें अपना पानी पी जाती हैं वो जो है उसमें आप फ्लैट ज़मीन पे छट्टा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। आपने 2-2, 3-3 बीज जो आपने चूंडी की मदद से लगाना है, तो वो भी अगर आपने बाद में आपको छिदराई करनी पड़ेगी, आपने छट्टा करना है तो फिर भी आपको छिदराई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चूंडी की मदद से 2-2 बीज और साथ 2-2 खाद के दाने आ जाएंगे तो उसमें आपको छिदराई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बीज भी थोड़ा कम लगेगा। तो ये तो मैंने आपको सारी तफसील बता दी इसकी। अब सबसे अहम मरहला आ गया है ज़मीन की तैयारी के बाद, या बीज, वो जो बीज है आपने बीज का इंतखाब कैसे करना है। देखिए कोई भी फसल होती है ना, उसमें अहम जो किरदार होता है वो बीज का होता है। और अगर आप अच्छा बीज काश्त करेंगे तो अच्छी औसत उठा लेंगे, अगर हल्का बीज इस्तेमाल करेंगे। मैं आज एक बड़ी अहम बात करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो समझदार किसान हैं वो इस बात को समझ जाएंगे। जितने भी हमारी मल्टीपल कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो बीज को पैक करती हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करती हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो पॉलीथीन के शापर के अंदर, लिफाफे के अंदर वो उसको पैक करते हैं और उसके बाद वो बीज को भेज देते हैं। जी, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मल्टीपल कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो भी बीज को पॉलीथीन का जो कागज़ रैपर होता है उसके अंदर वो उसको पैक कर देती है। अब उसका नुकसान क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ। बाज़-औक़ात इसको कुछ लोग तो इसमें फंजी साइड की जो दवाइयाँ हैं वो इस बीज को लगाते हैं, जो अच्छे बीज बेचने वाले हैं। बाज़ लोग जो है वो सिर्फ रंग इसको लगा देते हैं। जो लोग इसको सिर्फ रंग लगाते हैं वो उसको जल्दबाजी में, आपको पता है कि भाई अभी ऑर्डर आए हुए हैं, पैक करना है और भेजना है, वो बीज अभी खुश्क नहीं होता ना, उसको वो खुश्क करते हैं और उसको वो पैक कर देते हैं। जब वो पैक करके देते हैं तो वो अंदर जो पानी छोड़ता है वो बीज को ख़राब कर देता है, बीज को डैमेज कर देता है। वो जो सेम होता है वो बीज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बीज हमेशा खुश्क हालत में होना चाहिए और बीज आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए जो कपड़े की थैली में मौजूद हो। जब भी आप तिल का बीज खरीदें उसको कोशिश कीजिएगा कि कपड़े की थैली में हो। अक्सर बीज जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं जो कपड़े की थैली में हो। ये पॉलीथीन में जो ख़ास तौर पर तिल का जो बीज है ये बेहतर नहीं होता। और आपने मुझसे हज़ारों लोगों ने, मेरे किसान दोस्त जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैंने जिन लोगों को भी ये बीज भेजा है वो कपड़ों की थैलियों में भेजा है। हम कपड़े की थैली के अलावा इसको पैक नहीं करते। ये सबसे बेहतर तरीका यही है बीज को महफूज रखने का और साफ़ सुथरा रखने का, और बीज को इफादियत बरकरार रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कपड़े की थैली के अंदर को यूज़ करें इसके लिए। तो ये तो बीज के हवाले से बात हो गई, और ये भी मैंने बता दिया कि आपको वज़न कितना कितना चाहिए, वो भी मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में बताया कि सारे कि चूंडी की मदद से कितना लगेगा और वैसे छट्टा कितना लगेगा। आप किसान भी बेहतर जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जो आखिरी बात है वो है पानी जिस वक्त हम लगाते हैं। अगर आपकी रवनी है, डबल रवनी है या सिंगल रवनी है, आपने काश्त किया है, फिर तो अभी आपने इसको पानी नहीं लगाना, खाद आपने उसमें ज़मीन की तैयारी में डाल दी। अगर जो लोग ज़मीन की तैयारी के वक्त खाद नहीं डालते, वो उन्होंने खुश्क ज़मीन है उनकी और उन्होंने पानी लगाना है, तो वो उसमें पानी में इस खाद को फ्लड कर दे। पहला जो पानी आप लगाएंगे, देखिए पहला पानी जो आप लगाएंगे इसको वो ज़रा ज़्यादा ऊंचा, यानी कि अगर आपकी ये इस तरह ये खेल बनी हुई है तो यहाँ तक आप, यहाँ अगर बीज लगा हुआ है तो यहाँ तक आप पानी लगा दें। अगर आपकी ज़मीन है रेतली तो फिर आप उसको चाहे डबो भी दें अपनी, उसको कोई मसला नहीं है, उसने फ़ौरन पानी पी जाना है। लेकिन जो ज़मीनें ज़रा सख्त हैं, मैरा हैं या भारी मैरा हैं, वो उसको बीज से थोड़ा सा नीचे तक पानी लाजमी लगाएं, पहला पानी। उसके बाद आपने सिर्फ सेम ही देना है उसको,
फिर आपने उस पानी बीज तक नहीं पहुंचाना, उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचाना जब वो निकल आता है या वो जर्मिनेशन कर जाता है। तो अब आपने उसको पानी के अंदर मैंने जैसे बताया कि जिन लोगों ने वो नहीं किया, खाद उस वक्त नहीं दी तैयारी में, वो इसमें लाजमी खाद दे दे। खाद का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे देनी है। तो अगर आपने पानी अभी लगाना है तो फिर आप उसमें फ्लड भी कर सकते हैं। अगर ज़मीन में आपने डाल दिए खाद तो फिर आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर आपने सिर्फ खाली पानी लगा देना है। तो आज की ये जो वीडियो थी वो मेरी यहाँ तक थी। जल्दी निकल जल्दी निकल। आज की जो मेरी वीडियो थी वो यहाँ तक थी कि आपने ज़मीन की तैयारी से लेकर आपने काश्त से पहले पानी तक कैसे करना है। इंशाल्लाह इससे आगे दूसरा पानी कैसे लगाना है, छिदराई कैसे करनी है, कितना पौधा छोड़ना है, उसके बाद आपने फूल आने तक इसकी कैसे हिफाजत करनी है, वो अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी। और बहुत जल्द इंशाल्लाह अब इस पे तिल पे मुसलसल 3-4 वीडियो ऐसी बनाऊंगा जो इंशाल्लाह मेरे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा दी जाएगी। आज की ये फसल लाजमी गौर से आपने सुनी होगी, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इस सुनने का आपको फ़ायदा भी बहुत सारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपने गौर से सुना है और उसी पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है 25 से 30 मन लाजमी हर सूरत में हो जाएगी। तो आगे क्या क्या करेंगे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब इसी के दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।